हे द लवीज, हाउ यू ऑल। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। कैसे हो आप सब लोग। हैप्पी न्यू मून डे टू एवरीवन। आज आप सब लोगों को करना है पेपर फोल्डिंग मेथड। जी हाँ, और ये पेपर फोल्डिंग मेथड कैसे करना है इसके ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे। तो आज आप लोगों को पेपर फोल्डिंग मेथड ज़रूर करना है, इम्पॉर्टेंटली करना है। और सबसे बेस्ट टाइम है पेपर फोल्डिंग मेथड करने का रात 8 बजे से लेके 12 बजे के बीच में। ये दोनों टाइम बहुत बढ़िया है। इस टाइम अगर कर लेते हैं बहुत अच्छी बात है। इस टाइम अगर नहीं कर पाते किसी कारणवश तो अपने अकॉर्डिंगली भी आप कोई भी टाइम फ्रेम में कर सकते हैं। कल है डे 1 ऑफ नवरात्रि। जी हाँ, और कल माता रानी को घी का भोग लगेगा। शुद्ध घी का भोग लगा सकते हैं, गाय के घी का भोग लगा सकते हैं। थोड़ी सी कटोरी ले लेंगे और घर में ही आपका जो घी बनता है, आप चाहे तो उस घी का, शुद्ध देसी घी का आपको कल माता रानी को भोग ज़रूर लगाना है। बाकी पूरा डिटेल वीडियो आज शाम को 6:06 पर आएगा, जहाँ पर पूरा भोग मंत्रा विधि सब कुछ बताऊंगी। ये एक शॉर्ट सी हिंट दी है कि कल डे 1 ऑफ नवरात्रि में माता रानी को घी का भोग लगेगा। चलिए बढ़ते हैं आज की रीडिंग्स की तरफ। न्यू मून डे है स्पेशल। वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, फॉलो करना ना भूलें। स्टार्ट करते हैं एंजल गाइडेंस से और देखते हैं कि आज ये न्यू मून डे मेरे व्यूवर्स के लिए क्या कुछ चीज़ें लेकर आ रहा है। डिवाइन गाइड करें। एंजल गाइडेंस लेंगे पहले। एंजल गाइडेंस लेंगे और चेक करेंगे कि आज के दिन, जी हाँ, क्या है मैसेज एंजल्स का। ये न्यू मून डे बहुत ख़ास है। व्लॉग्स पर ज़रूर अपडेटेड रहें। नवरात्रि की सारी चीज़ें पोस्ट करना आज से शुरू करने वाली, मतलब कल से ही होगा, वो तो एक दिन बाद ही आता है। कल से मैं सब कुछ पोस्ट करने वाली हूँ, तो व्लॉग्स चैनल पर ज़रूर मेरे साथ माता रानी के ज़रूर दर्शन करें, और एक नहीं अनेक माता रानी के। एंजल्स गाइडेंस दीजिए मेरे व्यूवर्स को और बताएं कि ये न्यू मून डे मेरे व्यूवर्स के लिए क्या लेकर आ रहा है। 2 कार्ड अपने आप आ गए हैं। पहला कार्ड लेकर आया है रोमांस, अरे वाह, और दूसरा आया है टेक एक्शंस, दैट्स ब्यूटीफुल। नेक्स्ट कार्ड हमारे पास आया है येस, वाओ, एंड बॉटम डेक आया है फॉरगिवनेस, अरे वाह। एंजल्स का मैसेज बहुत ही प्यारा आया है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट आया है। बहुत सारे लोगों के लिए ये न्यू मून डे बहुत ही ज़्यादा एक नई बिगनिंग की तरफ लेकर जाते हुए दिखाई दे रहा है, क्योंकि रोमांस का भी कार्ड है, फॉरगिवनेस का भी कार्ड है। मतलब जहाँ से आप चाहते हो कि सामने वाला पर्सन माफ़ी मांगे, सामने वाला पर्सन बात करे, कन्फ्रंट करे, चीज़ों को ठीक करे। बहुत हाई एनर्जी दिखाई दे रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये न्यू मून आपके रिलेशनशिप्स को ग्रो करते हुए दिखाई दे रहा है, आपके रिलेशनशिप्स को सक्सेसफुल तरफ लेकर जाते हुए दिखाई दे रहा है। और कहीं ना कहीं से एक अच्छा फॉरगिवनेस, अगर आप वेट कर रहे हैं किसी का कि वो मुझसे माफ़ी मांगे, उनको उनकी गलती का रियलाइजेशन हो, तो इंसान माफ़ी भी आपसे मांग सकता है। कहीं ना कहीं यूनिवर्स कह रहे हैं जो भी थॉट प्रोसेस चल रही है, जो भी चीज़ें सोच रहे हो, जो भी चीज़ें चाह रहे हो, जिन चीज़ों पर वर्क करना है, यू नीड टू टेक एक्शंस। ऐसा नहीं है कि दिमाग में बस एक प्लान बनाया और बस हो गया। हम जब तक एक्शंस नहीं लेंगे हम चीज़ों पर आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हम जब तक एक्शंस नहीं लेंगे हमें चीज़ों में एक सक्सेसफुल रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो यू नीड टू टेक एक्शंस, यू नीड टू वर्क ऑन दैट, क्योंकि जो भी आप चाह रहे हैं, जो भी आप सोच रहे हैं, ये नवरात्रि, ये न्यू मून आपके लिए सब कुछ लेकर आ रहा है, क्योंकि येस का कार्ड आया है। तो आप अपनी एनर्जीज़ को स्ट्रॉन्ग रखिए। एंजल्स आपके साथ हैं, आपके सपोर्ट में हैं। जो भी आप चाह रहे हो, जो भी आप सोच रहे हो, जो भी आप भगवान से मांगना चाह रहे हो, वो सब कुछ आपके लिए मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए बढ़ते हैं, एनर्जीज चेक करते हैं कि क्या है आज का दिन, कैसा मैसेज आ रहा है आज के लिए। क्या है आज का दिन आप लोगों के लिए, क्या एक संकेत लेकर आ रहा है। यूनिवर्स गाइडेंस दीजिए मेरे व्यूवर्स को कि आज के दिन के लिए ये न्यू मून मेरे व्यूवर्स के लिए क्या एक मैसेज लेकर आ रहा है। ये न्यू मून मेरे व्यूवर्स के लिए क्या एक मैसेज लेकर आ रहा है। ये न्यू मून मेरे व्यूवर्स के लिए क्या एक मैसेज लेकर आ रहा है। एक बात और, आज शाम को 6:06 पर तो रेमेडी का वीडियो पोस्ट करूँगी। तो आज न्यू मून डे है, तो मेडिटेशन तो हम करते ही हैं एवरी न्यू मून डे, तो उसका वीडियो रात को 8 बजे आएगा। मैं नहीं चाहती कि चीज़ें आपके लिए मिस हो, तो आई एम गोइंग टू पोस्ट दैट वीडियो।
तो आप उसे बिल्कुल भी मिस ना करें। पहला कार्ड आया है शेयरिंग का, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं क्योंकि मैं अभी रिलेशनशिप रीडिंग भी करूँगी, बहुत सारे कार्ड आ सकते हैं। शेयरिंग का कार्ड है, माइंड, रीबर्थ, और बॉटम डेक हमारे पास आया हुआ है दैट इज हीलिंग। दैट्स ब्यूटीफुल। सारे कार्ड्स आप लोग के सामने हैं, आप लोग चेक कर सकते हैं। शेयरिंग, पास्ट, स्लोइंग डाउन, माइंड, रिबर्थ एंड हीलिंग। आज का दिन ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोगों के लिए सेल्फ हीलिंग का टाइम दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं आप में से बहुत सारे लोगों को अपने आप पर वर्क करने का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैसेज दिखाई दे रहा है, क्योंकि पास्ट में आप बहुत ज़्यादा स्टक हो, चीज़ों पे जिस तरीके से आपको आगे बढ़ना चाहिए, चीज़ों पर जिस तरीके से आपको फोकस करना चाहिए वो आप नहीं कर पा रहे हो, धीरे धीरे काम कर रहे हो। तभी यूनिवर्स कह रहे हैं कि एक्शंस लो, अब पीछे मत हटो, चीज़ों पे सीरियस एक्शंस लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि न्यू बिगनिंग आ रही है। खुद पर आप बहुत वर्क कर रहे हो, मतलब करने वाले हो, क्योंकि बहुत सारे लोग अपने पास्ट को लेकर अभी भी बहुत सोच रहे हैं, पास्ट की चीज़ें दिमाग में बहुत चल रही हैं। अब ये एंजॉयमेंट का टाइम आ गया है, अब ये शेयरिंग का टाइम आ गया है, अब ये एक पॉजिटिविटी का टाइम आ गया है। और ऐसा लग रहा है कि अपने दिमाग के अंदर जितना भी आपने चीज़ों को कंट्रोल किया है, फ्रस्ट्रेशन भर के रखी हुई है, चीज़ों को लेकर हैप्पीनेस नहीं है, चीज़ों को लेकर एक नेगेटिव थॉट अभी भी बहुत लोग के दिमाग में बना हुआ है, आपको उसको बाहर निकालना पड़ेगा और आपको खुद की सेल्फ हीलिंग पर वर्क करना पड़ेगा। क्योंकि जब तक आप खुद पर ध्यान नहीं दोगे, जो न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में आ रही है, आप कुछ बदलाव नहीं देखोगे। आज का दिन ऐसा क्यों लग रहा है कि न्यू मून डे पे डिवाइन का इंडिकेशन आ रहा है कि थोड़ा पास्ट को साइड हटाओ। बहुत चीज़ें हैं जो एक न्यू बिगनिंग, एक हीलिंग लेकर आ रही है आपकी लाइफ में। चीज़ों का इंजॉयमेंट आप एक्सपीरियंस करोगे, चीज़ों में ड्रास्टिक चेंजेस आप एक्सपीरियंस करोगे, लेकिन वो चीज़ें तब तक होंगी जब आप एक्शंस लोगे, क्योंकि एक चीज़ नहीं अनेक चीज़ें आ रही हैं, पर आपको उस पर वर्क करने के लिए कोशिश करनी पड़ेगी, आपको उस पर ध्यान देने की कोशिश करनी पड़ेगी। आप चीज़ों में बहुत धीरे धीरे स्टेप्स ले रहे हो, या आप चीज़ों में बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हो, और जब तक आप ऐसे धीरे धीरे आगे बढ़ोगे, आपको चीज़ों में स्टेबिलिटी, आपको चीज़ों में जो चेंजेस देखने चाहिए या जो देखने को मिलना चाहिए, वो इतने इजीली या वो इतने अच्छे से नहीं मिलेंगे। तो आप इस चीज़ पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दें, बिकॉज इन द फ्यूचर टर्म, इन द लॉन्ग रन, आई एम डैम श्योर, क्योंकि बहुत सारे लोगों के लिए एक हीलिंग का टाइम आ रहा है। अब आप अपने आप को एक्सपीरियंस करोगे, अपने बदलावों को एक्सपीरियंस करोगे, चीज़ों पर बहुत अच्छे से वर्क करते हुए दिखाई दे रहे हो, तो ओवरऑल कहीं ना कहीं सपोर्ट एंजल्स का है। और जो भी आप सोच रहे हो, जो भी आप चाह रहे हो, उसका आंसर येस आया है। लेकिन जब तक दिमाग का फ्रस्ट्रेशन नहीं ख़त्म होगा, जब तक दिमाग की नेगेटिविटी ख़त्म नहीं होगी, आप नई चीज़ों पर वर्क नहीं कर पाओगे, या आप नए चेंजेस पर वर्क नहीं कर पाओगे। तो आज के दिन ये मैसेज सब लोगों के लिए है, आया हुआ है, जो मैंने बताया है। जो लाइफ में आ रहा है उसमें आगे बढ़ो, चीज़ें शेयर करो, लोगों के साथ घुलो मिलो, एक्सप्लोर करो, पास्ट में स्टक मत रहो। डिवाइन आपके ऊपर पूरा फोकस कर रहे हैं। आने वाला टाइम न्यू बिगनिंग दिखाई दे रहा है, नई स्ट्रेंथ दिखाई दे रहा है, और आपको उसमें 100% सक्सेस मिलने वाला है। तो परेशान बिल्कुल भी ना हो, डिवाइन आपके साथ है, एंजल्स आपके साथ है। धीरे धीरे स्टेबिलिटी, धीरे धीरे अंतर आपको अपने आप दिखना शुरू होने लग जाएंगे। चलिए अब बात करते हैं उन सारे लोगों के लिए फॉर द रिलेशनशिप रीडिंग्स। जी हाँ, रिलेशनशिप रीडिंग चेक कर लेते हैं आज की। क्या है आपके पार्टनर के मन में, पार्टनर की कलेक्टिवली करंट एनर्जीज क्या है आज, व्यूअर का पार्टनर व्यूअर के लिए क्या सोच रहा है आज, व्यूअर का पार्टनर व्यूअर के लिए क्या सोच रहा है। डिवाइन प्लीज़ गाइडेंस दीजिए। आज व्यूअर का पार्टनर व्यूअर के लिए क्या सोच रहा है आज। ओके, व्यूअर का पार्टनर व्यूअर के लिए क्या सोच रहा है। पहला कार्ड ही इतना पॉजिटिव आ गया कि मैं क्या बताऊं। द हेरोफेंट का कार्ड है, इफ़ यू आर प्लानिंग फॉर मैरिज, कमिटमेंट, स्टेबिलिटी, फ्यूचर, बहुत बढ़िया कार्ड आया है। पहला कार्ड ही बहुत खूबसूरत आया है। नेक्स्ट कार्ड वी हैव 5 ऑफ वॉन्ड्स। नेक्स्ट कार्ड वी हैव नाइट ऑफ पेंटिकल्स। नेक्स्ट कार्ड वी हैव द डेविल। नेक्स्ट कार्ड वी हैव 2 ऑफ वॉन्ड्स। वाओ। और बॉटम डेक आया है हमारे पास एस ऑफ पेंटिकल्स। दैट्स ब्यूटिफुल।
आजकल मैं कमेंट सेक्शन में देखती हूँ कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप एक बात बहुत बोलते हो या आप एक बात बहुत बार बताते हो। माय डियर, देखो जो मेरे सामने कार्ड्स में इमेज आएगी ना, मैं वही बताऊँगी। मैं अपने मन से कहानियाँ नहीं बना सकती या मैं मन से आपको झूठी गाइडेंस नहीं दे सकती। अगर कार्ड अच्छे आए हैं तो बुरे भी आए हैं, राइट? तो जो दिखता है, वन ऑफ द गर्ल, नाम नहीं लेना चाहती मैं उनका, एक गर्ल है एंड शी राइट्स हेल इन एवरी वीडियो। सीरियसली जब से मैंने न्यू सीरीज स्टार्ट की है, बट आई जस्ट से गॉड ब्लेस टू हर, बिकॉज इतना टाइम नहीं है यार कि किसी के साथ फाइट करूं या किसी को कुछ बोलूं। बस यही बोलना चाहती हूँ, आप लोगों के सामने शफलिंग करती हूँ, आपके सामने कार्ड्स ओपन करती हूँ तो सारी पिक्चर आप लोग के सामने है और कुछ भी नहीं बोल सकती। बाकी भगवान देख रहा है, माता रानी बैठी हुई हैं, वो सब कुछ देख रही हैं। चलिए, रिलेशनशिप के बारे में बात करें तो यार आज डेविल भी साथ में है और फ्यूचर भी दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म प्रोसेस ज़्यादा चल रही है या लॉन्ग टर्म गोल्स पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। पार्टनर थोड़ा कंफ्यूज तो हैं, कंफ्यूजन इनके दिमाग में है। ऐसा तो नहीं है कि भाई कंफ्यूजन ना हो, लेकिन समवेयर आप दोनों के बीच में मुझे कम्युनिकेशन गैप बहुत दिख रहा है। आप दोनों के बीच में मुझे ऐसा क्यों लगता है कि बातचीत बहुत कम हो रही है, बहुत कम हो रही है। सब कुछ दिमाग में चल रहा है कि ऐसा करना है, ये करना है, लेकिन जहाँ पर स्टेबिलिटी की बात करें या जहाँ पर फ्यूचर देखें, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि वहाँ पर कहीं ना कहीं एक फियर है, वहाँ कहीं ना कहीं एक डर है, वहाँ कहीं ना कहीं एक ऐसी एनर्जी आ रही है कि मैं कैसे जाऊँ, मैं कैसे बोलूँ। क्योंकि देखो, एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। कहीं ना कहीं ये बंदा या बंदी फ्यूचर तो देख रहे हैं आपके साथ, फ्यूचर में तो रहना चाहते हैं, फ्यूचर के लिए सोच तो रहे हैं। कहीं ना कहीं वो आपको अपना एक पार्टनर की नज़र से तो 100% देख रहे हैं, लेकिन जो कम्युनिकेशन होना चाहिए वो ऐसा क्यों लग रहा है वो बहुत कम है। या तो दोनों के बीच में अभी रिसेंट में ऐसी लड़ाइयाँ हुई हैं जिसकी वजह से इतना प्रॉपर्ली कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहे हैं। मतलब ऐसी चीज़ें जो हमने रिलेशनशिप में सोची हूँ और वो पूरी नहीं हुई हों, क्योंकि फाइटिंग मुझे बहुत दिख रही है, लड़ाई झगड़े आज पार्टनर के दिमाग में बहुत दिख रहे हैं। साथ ही साथ डेविल का भी कार्ड आया हुआ है, तो डीप डाउन इनके दिमाग में लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड हो रहे हैं। और साथ ही साथ या तो ये लोगों की बातों में बहुत आ रहे हैं या तो लोगों के कहने पर ये बहुत चल रहे हैं, जिसकी वजह से भी आप दोनों का रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा हैम्पर हो रहा है। मतलब जहाँ पर जाकर बात करना चाहिए, कन्फ्रंट करना चाहिए, चीज़ों को ठीक करना चाहिए, चीज़ों को हील करना चाहिए, वहाँ पर ये पर्सन थोड़ा अपने आप को रोक रहा है। और आप में से बहुत सारे लोग इसकी वजह से ना डाउन भी हैं। आपको ऐसा लग भी रहा है कि अरे अब कुछ भी नहीं हो सकता रिलेशनशिप में, इतना गंदा हो गया है, इतना ख़राब हो गया है कि अब कुछ बेटर होगा, अब बिल्कुल मैं होपलेस हो गया हूँ या मैं होपलेस हो गई हूँ। लेकिन डीप डाउन मुझे ऐसा लगता है कि भले इन्होंने आपको झूठ बोला, भले इन्होंने आपको चीट करा, बहुत सारे लोग के सिचुएशन में ऐसा भी हो सकता है कि पार्टनर ने चीट करा हो, बट डीप डाउन मुझे ऐसा फील होता है कि आप इतना ज़्यादा डाउन मत फील करो या आप इतना ज़्यादा रिलेशनशिप के टर्म्स में नेगेटिव मत फील करो। क्योंकि भले आप चीज़ों के लिए बोल नहीं रहे हो, लेकिन यू नीड टू स्पीक, यू नीड टू टेक एक्शंस। हर चीज़ अपने अंदर मत रखो या हर चीज़ अपने अंदर घोट कर मत रखो, यू हैव टू से इट ऑल। क्योंकि ये पर्सन भले अभी बहुत कंफ्यूज्ड है, ये पर्सन अभी बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ों में है, या ये पर्सन एक प्रॉपर कमिटमेंट नहीं या प्रॉपर कम्युनिकेशन आपके साथ नहीं कर रहे होंगे, बट डीप डाउन तीनों कार्ड्स का इंडिकेशन है कि कहीं ना कहीं फ्यूचर में अभी भी आपको लेकर सोच रहे हैं। फ्यूचर में कहीं ना कहीं आपको ऐसा फील हो रहा है कि यू विल सी द स्टेबिलिटी और यू विल सी द बेटरमेंट इन द रिलेशनशिप। क्योंकि डीप डाउन आई फील कि कहीं ना कहीं एक ऐसी स्ट्रॉन्ग एनर्जी है जो दोनों को यूनाइट रखती है, जो दोनों को कनेक्ट करती है, जो दोनों के रिलेशनशिप को आगे बढ़ा के लेकर जाना चाहती है। लेकिन जहाँ पर कन्फेशन होना चाहिए, जहाँ पर बोलना चाहिए, वहाँ थोड़ा ये स्कैर्ड है, जिसके लिए टाइम ले रहे हैं। और मैं बोलूँगी लेने दो, कुछ परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बट इफ़ यू आर थिंकिंग अबाउट दिस पर्सन और यू आर थिंकिंग अबाउट द पास्ट विद दिस पर्सन, thinking the future with this person, I'm so sorry, then I can genuinely say that hopes रखो, better हो जाएगा, realization होगा। डिवाइन को सब पता है आप क्या चाह रहे हो, आप क्या सोच रहे हो। तो अगर अपन चीज़ों को समय दे देते हैं, चीज़ों के लिए थोड़ा रुक जाते हैं, वेट कर लेते हैं, ऑटोमेटिकली हमारे फेवर में सब कुछ आएगा। सो रिलेशनशिप गाइडेंस के लिए आज 50-50 कार्ड्स दिख रहे हैं, लेकिन फ्यूचर कार्ड्स पॉजिटिव आते हुए दिख रहे हैं। फ्यूचर में चीज़ें बेटर होते हुए दिख रही है, फ्यूचर में स्टेबिलिटी बनते हुए दिख रही है। तो अगर धीरे धीरे भी चीज़ें हो रही है, वेल एंड गुड। लेकिन नो
नो मैटर इन्होंने आपके साथ गलत करा है, इन्होंने आपको गलत बोला है, लेकिन देखो एंजल्स ने बोला है कि माफ़ी मांगेंगे, फॉरगिवनेस का कार्ड है, समझेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे। सो जस्ट गिव इट टाइम। ज़्यादा डाउन मत हो, फ्रस्ट्रेटेड मत हो, अपने माइंड को भी हील करो, चीज़ों पर वर्क करो। ऑटोमेटिकली द फ्यूचर रिलेशनशिप और द फ्यूचर ऑफ द रिलेशनशिप विल ऑटोमेटिकली बी स्टेबल। सो आज की रीडिंग्स के लिए इतना ही, मिलते हैं न्यू रीडिंग्स के साथ। भाई वीडियोस को प्यार दे दिया करो यार, वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो। बार बार बोलना अच्छा नहीं लगता, बट इतनी मेहनत करती हूँ तो आई जस्ट नीड योर सपोर्ट। बस एक बेल आइकन को प्रेस कर दो, सब्सक्राइब कर दो और सारे वीडियोस को बस पसंद करो, ताकि मुझे भी एक मोटिवेशन मिलता है और खुशी मिलती है कि हाँ मेरे क्लाइंट्स, मेरे व्यूअर्स मेरे वीडियोस पसंद कर रहे हैं, तो एनर्जी हाई हो जाती है कि वीडियो बनाना है और सब तक पहुंचाना है। सो मिलते हैं 6:06 पर नए वीडियो के साथ, जहां पर रेमेडी पोस्ट करूंगी ऑफ नवरात्रे, और साथ ही साथ रात को 8:08 पर पोस्ट करूंगी। आज स्पेशल इसलिए क्योंकि मेडिटेशन भी पोस्ट करना ज़रूरी है, तो वो भी मैं पोस्ट करूंगी। और बहुत सारे लोगों ने कहा था ओम एम रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे का मंत्र आप डाल दीजिएगा, राइट? तो वो भी मेरा प्रोसेस में चल रहा है, वो मैं फॉर श्योर 15 को पोस्ट करने वाली हूँ। सो ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, ख्याल रखिए, खुद से बहुत प्यार करिए, मेरे साथ सब मिलकर बोलेंगे राधे राधे।